Today we are going to discuss new editorial Fire and Fury on the ill-conceived war on Iraq. तो इंट्रोडक्शन में है द ऑनगोइंग मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट ईरान बाय द यूनाइटेड स्टेट एंड इजराइल represent a dangerous escalation in West Asia. So, what is the meaning of escalations? We'll see here. Teji. Escalation is a teji. Described as an act of fire and fury. Fire and fury. Aag or rosh. The war appears ill-conceived, lacking clear objectives, legal justification and a sustainable end game. तो मैं कोशिश करूँगा जो कठिन शब्द हैं उसका हिंदी अनुवाद करने की, जिससे कि हमें क्लियर हो सके कि एडिटोरियल में हो कहना क्या चाह रहा है, द सेंटेंस का मीनिंग क्या हो रहा है. तेरी द कॉन्फ्लिक्ट बिगिन. सो ये जो इशू चल रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है. तो द कॉन्फ्लिक्ट बिगिन विद द लार्ज स्केल स्ट्राइक्स अंडर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, targeting Iran's military and strategic infrastructure during ongoing diplomatic negotiation. Iran retaliate with missiles and drone. What is the meaning of retaliate? बदला लिया गया. So retaliate means बदला लेना, मतलब किसी चीज़ का रिप्लाई करना. जैसे कि मैंने लड़ाई की तो मैंने यदि कहीं पे मिसाइल फेंका तो उसने उसके बदले मिसाइल अटैक किया. रिटेलिएट मीन्स बदला लेना, रिटेलिएट. सो ईरान retaliated with missile and drone attacks, expanding the conflicts into a wider regional confrontations affecting multiple countries and global energy routes. What is the meaning of confrontation? संघर्ष. confrontation, संघर्ष. Regional confrontation affecting. Why the war is ill-conceived? Okay. फर्स्ट हम इसको समझ लेते हैं. इसका हिंदी अनुवाद क्या है. युद्ध की कल्पना खराब है. वाई द वार इल कंसेप्ट, युद्ध की कल्पना. ओके, इसको पूरा ले लेते हैं, फिर इसका हिंदी समझते हैं. युद्ध क्यों खराब है. वाई द वार इज़ इल कंसेप्ट. वाई द वार इज़ इल कंसेप्ट. लेक ऑफ क्लियर ऑब्जेक्टिव. सबसे पहली बात है कि स्पष्ट उद्देश्यों की कमी. The goals range from curbing nuclear capacity to regime change. इसका मतलब समझेंगे. लक्ष्य परमाणु क्षमताओं पर अंकुश लगाने से लेकर शासन परिवर्तन तक है. ओके, द रेंज फ्रॉम curbing, let me choose the English and check. रोकना, curbing nuclear capabilities to regime change. Such ambiguity risks transforming a limited conflict into a prolonged war. What is the meaning of prolonged? लंबे समय तक. इसका हिंदी कर लेते हैं पूरी लाइन का. इस तरह की अस्पष्टता एक सीमित संघर्ष को लंबे समय तक युद्ध में बदलने का जोखिम उठाती है. ओके, एम्बिग्यूटी का मतलब समझ लेते हैं. एम्बिग्यूटी मतलब होता है अस्पष्टता. Okay, violence of international law. Okay, violence of international law, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन. The war lacks a clear UN mandate or immediate provocation. Okay, so युद्ध में स्पष्ट संयुक्त राष्ट्र जनादेश या तत्काल उत्तेजना का अभाव. I mean to say provocation. So द वॉर लैक्स अ क्लियर यूएन मैंडेट. इसमें ये क्लियर नहीं है कि यूएन मैंडेट नहीं है और इमीडिएट प्रोवोकेशन. ओके, इट रेज कंसर्न ऑफ इलेगिलिटी एंड
यूनिलेटरल मिलिट्री एग्रेशन। ओके, समझ लेते हैं इसका मीनिंग। illegality, इलीगैलिटी, गैर कानूनीपन, एंड एक पक्षी, यूनिलेटरल, unilateral, ओके, मिलिट्री एग्रेशन। अंडरमाइनिंग डिप्लोमेसी, अंडरमाइनिंग डिप्लोमेसी, कूटनीति को कम करना, अंडरमाइनिंग डिप्लोमेसी। मिलिट्री एक्शन was launched despite ongoing negotiation. This weakness trust in diplomatic solution globally. Humanitarian consequences. Okay, what is this humanitarian consequence? मानवीय परिणाम क्या है? Civilian casualties and infrastructure damage highlight ethical concern. Correct. तो हो क्या रहा है कि नागरिक हताहत हो रहे हैं और बुनियादी ढांचे को नुकसान हो रहा है, नैतिक चिंताओं को उजागर करता है। वार डिसप्रोपोर्शनली अफेक्ट्स इनोसेंट पॉपुलेशन, युद्ध निर्दोष आबादी को असमान रूप से प्रभावित करता है। रिस्क ऑफ रीजनल एस्केलेशन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? क्षेत्रीय वृद्धि का जोखिम। द कॉन्फ्लिक्ट हैज़ ऑलरेडी एक्सपेंडेड बियॉन्ड ईरान. Proxy groups and neighboring countries are getting involved, increasing the risk of a full-scale regional war. यहाँ पे सब क्लियर है, कोई कठिन वर्ड नहीं है यहाँ पे। ग्लोबल इकोनॉमिक फॉलआउट, ओके, डिस्ट्रप्शन इन ऑयल सप्लाई चेंज स्पेशली नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो क्या हो रहा है कि सबसे बड़ा तेल आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान हो रहा है, विशेष रूप से हॉर्मुज के जलाट मरुद मध्य के पास। राइजिंग एनर्जी प्राइसेस इम्पैक्टिंग ग्लोबल इकोनॉमीज इंक्लूडिंग इंट्री। क्लियर है। स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन, ओके। अब यहाँ पे मिस कैलकुलेशन क्या हो रहा है? स्ट्रेटेजिक मिस करना, रणनीतिक गलत करना, ओके। अंडर एस्टिमेटिंग ईरान रिटेलिएशन कैपेसिटी। सो रिटेलिएशन हमने यहाँ पे पढ़ा था, रिटेलिएशन सो उसका बदला लेना, किसी को किसी चीज़ का बदले की कार्रवाई करना। सो उन्होंने क्या किया? अंडर एस्टिमेट किया है किसको? ईरान को। सो ईरान की प्रतिशोध क्षमता को कम करके आंका। ईरान मिसाइल्स स्ट्रेंथ एंड रीजनल प्रॉक्सीज इंश्योर प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट। प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय तक। सो ईरान की मिसाइल ताकत और क्षेत्रीय प्रॉक्सी लंबे समय तक संघर्ष सुनिश्चित करते हैं। जो उन्होंने मिसाइल बनाई है वो सस्ती भी है और उनके विरुद्ध यूएस के और इजराइल के विरुद्ध काम भी कर रही है। ओवर रिलायंस ऑन मिलिट्री सॉल्यूशंस, सैन्य समाधानों पर अत्यधिक निर्भरता। पास्ट एग्जाम्पल लाइक इराक शो मिलिट्री इंटरवेंशन फेल टू ब्रिंग स्टेबिलिटी। एक चीज़ ये भी है कि पिछले उदाहरणों जैसे इराक से पता चलता है कि सैन्य हस्तक्षेप स्थिरता लाने में विफल रहा। इग्नोरिंग सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स इंक्लूड रेडिकलाइजेशंस, रिफ्यूजी क्राइसिस एंड ग्लोबल इंस्टेबिलिटी। Let me read this. Radicalization, कट्टरता। radicalization, कट्टरता includes radicalizations, refugee crisis and global instability. इसमें कट्टरता, शरणार्थी संकट और वैश्विक अस्थिरता शामिल है। Global implications: energy security threat, oil prices volatility affects import-dependent countries like India. Geopolitical instability, increased tensions among major powers. Erosion of international norms set precedent by bypassing diplomacy.
ओके, तो ये क्या होता है, इसका मीनिंग हम जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का चरण कूटनीति को दरकिनार करने के लिए मिसाल कायम करता है। ओके, सो इरोजन मीन्स क्या होता है? इरोजन मीन्स होता है चरण। ओके, चरण, वे फॉरवर्ड, इमीडिएट सीज फायर एंड डी एस्केलेशन। ओके, क्या है इसका मतलब? इमीडिएट सीज फायर एंड डी एस्केलेशन होना चाहिए। तत्काल संघर्ष विराम और डी एस्केलेशन। रिवाइवल ऑफ डिप्लोमेटिक्स नेगोशिएशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिवाइवल? बहुत लोग जानते भी होंगे रिवाइवल का मतलब। तो रिवाइवल का मतलब होता है पुनर्जीवन। ओके, रिवाइवल ऑफ डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन। मल्टीलैटरल अप्रोच। ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मल्टीलैटरल अप्रोच? So multilateral approach means बहुपक्षीय। Strengthening international institutions like the UN. Focus on long-term political solution rather than military dominance. Okay, तो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सैन्य प्रभुत्व के बजाय दीर्घकालीन राजनीतिक समाधानों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। Conclusion: The fire and fury unleashed. What is the meaning of unleashed? Mukt. Unleashed means mukt. The fire and fury unleashed in Iran reflects a deeply flawed strategic decision. Let me convert into the Hindi. ईरान में फैला हुआ आग और रोष एक गहरी त्रुटिपूर्ण रणनीतिक निर्णय को दर्शाता है। विदाउट क्लियर गोल्स और लीगल लेजिटिमेसी द वार रिस्क स्पायरलिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पायरलिंग? सर्पिल मतलब थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा। द वार रिस्क स्पायरलिंग इनटू द प्रोलॉन्ग्ड रीजनल क्राइसिस with global repercussion. What is the meaning of repercussion? प्रभाव, repercussion, Repercussions. प्रभाव। Sustainable peace in West Asia can only be achieved through diplomacy, restraint, शांत, restraint, शांत। Let me convert into the US. Restraint. Restraint, संयम। Restraint, संयम, RESTRAINT, restraint, संयम, and respect for international law, not through force. So this is आज के लिए हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।